बच्चों, अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आपने बच्चों पिछला जो पढ़ा मांग के बारे में, तो मांग का उल्टा होता है बच्चों पूर्ति। तो आज हम पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्ति से तात्पर्य हुआ बच्चों कि एक उत्पादक विभिन्न कीमतों पर कितनी वस्तु बेचने को तैयार है, वो उसकी पूर्ति कहलाती है बच्चों। अर्थात किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य उस मात्रा से है जिसे एक विक्रेता एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर बेचने को तत्पर होता है। और पूर्ति और कीमत में बच्चों धनात्मक संबंध होता है, अर्थात कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी और कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी बच्चों। यानी दोनों में एक ही दिशा में चलेंगे। मांग का उल्टा चलता है बच्चों। मांग में तो ऋणात्मक संबंध होता है कीमत में और मांग में, और पूर्ति में क्या होगा बच्चों, प्रत्यक्ष संबंध होगा। अर्थात कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। अब आता है बच्चों एक शब्द पूर्ति और स्टॉक। यानी व्यापारी के पास जितना माल उपलब्ध है दुकान में या उसके गोदाम में, वो उसका स्टॉक कहलाता है बच्चों। और उसमें से वो जितनी मात्रा बेचने को तैयार है वो उसकी पूर्ति कहलाती है बच्चों। यानी व्यापारी के पास जितना माल गोदाम में उपलब्ध है वो उसकी स्टॉक कहलाएगा बच्चों, और जितना उसमें से बेचने को तैयार है वो पूर्ति कहलाएगी। यानी पूर्ति किसका भाग हुआ बच्चों, स्टॉक का। तो पूर्ति विस्तृत हो गया और स्टॉक पूर्ति का भाग होने के कारण संकुचित हो गया। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व की बच्चों पूर्ति किन किन कारणों से प्रभावित होती है। एक तो बाजार में वस्तु की कीमत। आपने देखा होगा बच्चों, जब कीमत किसी वस्तु की बढ़ती है तो व्यापारी चाहेगा कि उसका ज़्यादा माल बिके, और जब कीमत कम हो जाती है तो व्यापारी चाहे माल की बिक्री को थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि वो कीमत बढ़ने का इंतजार करेगा। तो कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है बच्चों और कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। वस्तु के उत्पादन साधनों की कीमतें। देखिए बेटे, बच्चों को वस्तु के उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, जब इनकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, यानी जब कीमतें बढ़ने लग जाएंगी साधनों की, तो वो ज़्यादा महंगे पैसे देगा उत्पादक। और जब ज़्यादा महंगे देगा तो वस्तु की कीमत क्या कर देगा, ज़्यादा महंगी करना चाहेगा, ज़्यादा बेचना चाहेगा, और उसको लागत ज़्यादा होगी तो लाभ कम होगा, जिससे वो कम वस्तुएं बेचने चाहेगा। लेकिन अगर इन उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इनकी अगर कीमत कम हो जाए तो उत्पादक को लाभ होगा, और लाभ होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बनाने की कोशिश करेगा बच्चों। तीसरा आता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तु में आपने पहले भी देखा बच्चों, हम दो चीज़ें लेते हैं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। आपको पूर्व में भी बताया था, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जिन्हें हम एक के साथ दूसरी वस्तु का काम में लेना जरूरी होता है। जैसे कार के साथ पेट्रोल, तो कार और पेट्रोल कैसी वस्तु हो गई बच्चों, पूरक। स्थानापन्न वस्तु होती है, एक वस्तु के स्थान पर अगर अपन दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं तो वो कैसी वस्तुएं कहलाती है बच्चों, स्थानापन्न। जैसे भूख लग रही है और घर पे मान लो हमने चपाती नहीं खाई तो चावल और दाल से भी हमारा पेट बढ़ सकता है, तो वो क्या हो गई, दाल रोटी खा लो या चावल दाल खा ली, तो दोनों क्या हो गई, एक दूसरे की स्थानापन्न। तो जब आप देखिए बच्चों पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो आपने देखा है पूर्ति उत्पादक वाला ज़्यादा कर देता है, या कार और मोटरसाइकिल की कीमत ज़्यादा हो गई तो पूर्ति बढ़ जाएगी बच्चों पेट्रोल और डीजल की। तो यही कारण होता है कि संबंधित वस्तुओं से पूर्ति प्रभावित होती है। फिर आता है बच्चों तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवर्तन। आप देखिए बच्चों, अगर हम नई टेक्नोलॉजी काम में लेने लग जाएँ, नई नई उन्नत तकनीक काम में लेने लग जाएँ, तो हमारा उत्पादन क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी। और अगर हम पुराने तकनीके से ही काम करते चले जाएं, जैसे आज भी हिंदुस्तान में कृषि के परंपरागत तरीके को काम में लेते हैं, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारा उत्पादन कृषि में आज भी अन्य देशों की अपेक्षा कम है। तो अगर जब तक हम उन्नत तकनीक नहीं लेंगे, जब तक हमारी पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी। तो समझ में आया बच्चों कि पूर्ति किस पर निर्भर कर गई, तकनीकी या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। विशेष अवसर आपने देखे बच्चों, भारत जैसा देश है जहाँ त्योहारों का मौसम चलता रहता है, यानी कोई महीना ऐसा नहीं होता जिसमें कोई त्यौहार नहीं हो। लेकिन आपने देखा होगा कुछ त्यौहार विशेष ऐसे होते हैं
जिन पे हम पूर्ति बढ़ जाती है। जैसे अब राखी आएगी तो राखी पर पतंगों की मांग बढ़ जाएगी, राखी की मांग बढ़ जाएगी, तो इनकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। दिवालियों पर मिठाइयों की पूर्ति बढ़ जाती है, तो वो किससे फर्क पड़ रहा है? विशेष अवसर पर। आगतों की गुणवत्ता, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं बच्चों, आउटपुट जो बहुत लंबी अवधि तक चलते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, तो आदमी एक बार अच्छी किस्म की सामग्री ले लेगा तो वो कई वर्षों तक उनका उपभोग नहीं करेगा। उसके बाद आता है बच्चों परिवहन लागतें, यानी अच्छी और बेहतर परिवहन सुविधाओं से लागतें कम होती हैं, क्योंकि ज़्यादा माल इधर से उधर हो जाएगा, खर्चा कम आएगा, जिसका सीधा प्रभाव पूर्ति पर पड़ता है। और अच्छी परिवहन व्यवस्था से पूर्ति बढ़ती है और खराब परिवहन व्यवस्था से पूर्ति घट जाती है। तो ये थे बच्चों पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व।